हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। उचित प्रॉपर्टी का यूज करके हमने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो इसे चलने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको थ्री टर्म्स दिखाई देंगे। फर्स्ट टर्म्स, प्लस के बाद ये दूसरा टर्म्स, माइनस के बाद ये तीसरा टर्म्स। यहाँ पे थ्री टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट टर्म्स और लास्ट वाले टर्म्स को देखें तो 3/5 दोनों में एक जैसा है, तो इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ रख लेंगे। -2/3 इंटू 3/5। अब इन दोनों टर्म्स को हम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, यानी हम यहां पे यूज करने वाले हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इन टर्म्स को रिप्लेस करने वाले हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी जब हम प्लेस को रिप्लेस करते हैं, वहां पे होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज को देखने के लिए आप इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देख लें। तो यहां पे आप देखेंगे हम यूज करने वाले हैं कम्यूटेटिविटी यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहां देखिएगा, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दीजिए। -3/5 इंटू 1/6 को पहले लिख लेंगे और प्लस 5/2 को लिखेंगे हम बाद में, इस तरह से। यहां पे हमने कम्यूटेटिविटी यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। इसके बाद आप देखें, ये शुरू के जो टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म्स और ये वाला सेकेंड टर्म्स, इन दोनों में 3/5 कॉमन आ रहा है, तो 3/5 को हम कॉमन ले लेंगे। साथ ही साथ देखेंगे यहां दोनों में माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस को भी कॉमन ले लीजिए। -3/5 बाहर निकाल दिया है, कॉमन ले लिया है, तो सिर्फ बचेगा इस वाले टर्म्स के साथ 2/3। इसमें देखिए 3/5 और माइनस कॉमन ले लिया है, सिर्फ बचेगा 1/6। बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है, अंदर के साइन चेंज हो गए। ये देखिए, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये भी माइनस का था प्लस हो गया है, प्लस 5/2। अब यहां पे आप ध्यान से देखें, ये जो लिखा हुआ है, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये फाइंड होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये फाइंड होगा। यानी हमने क्या किया है, देखें जरा, ये है इस कंडीशन में, ये a है, ये b प्लस c। इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म्स आपको फाइंड हो जाएगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म्स आपको फाइंड हो जाएगा। यानी इस तरह से a का मल्टीप्लाई b के साथ ab प्लस a का मल्टीप्लाई c के साथ भी होगा, ये हो जाएगा ac। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है अंदर इस तरह से, बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो यहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। आगे से देखते हैं। अब आप देखेंगे -3/5, यहां पे देखिए 6 एलसीएम हो जाएगा, तो इसे 6 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो न्यूमरेटर पे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, और ये 6 1 जा 6, न्यूमरेटर में भी 1 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे प्लस 1 1 जा 1, और ये है 5/2। आगे से सॉल्व करते हैं। आगे से सॉल्व करने के लिए -3/5, आप देखेंगे 4 + 1 5/6 प्लस 5/2। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 5/2। अब देखिए यहां पे 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, -1 बचेगा, और ये हो जाएगा +5। अब यहां पे आप देखेंगे एक प्लस का है एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 बचेगा,
और जो ग्रेटर नंबर होता है साइन उसका आएगा, साइन आएगा यहाँ पे प्लस, यानी 4/2, 2 1 2, 2 2 4, तो फाइनली हमारा आंसर फाइंड हो गया है 2। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं इसका पार्ट सेकेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड। इसमें आप देखेंगे इसमें भी 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म्स, माइनस के बाद ये सेकेंड टर्म्स, प्लस के बाद ये थर्ड टर्म्स। फर्स्ट टर्म्स को और लास्ट टर्म्स को ध्यान से देखिए, इसमें 2/5 एक जैसा है, ठीक है, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ रख लेंगे इस तरह से, 2/5 इंटू -3/7, ये तो ठीक है। अब लास्ट के ये जो टर्म्स हैं इनको रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे से, इस तरह से देखिए, a प्लस बी को हम लिख देंगे b प्लस a, ठीक है भाई। ये देखिए, ये हमने इनको रिप्लेस कर दिया है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे इनको रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से। इसको पहले लिख लेते हैं प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे ये शुरू के जो दो टर्म्स हैं इनमें कॉमन आपको दिखाई देगा 2/5, दोनों में एक जैसा 2/5। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इस तरह से 2/5 कॉमन ले लेते हैं। तो 2/5 को अगर हम कॉमन लेंगे यहां पे, तो यहां से बचेगा -3/7, -3/7, और यहां से 2/5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1/14 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 1/4। यहां पे आप देखें 2/5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 2/5 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इसी तरह से हमने 2/5 कॉमन ले लिया तो ये दिखेगा आपको। यानी हमने यहां पे कुछ इस तरह से किया है, a b प्लस सी, a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a b हो गया, प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a c हो गया। या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, a देखिए दोनों टर्म्स में दिखाई दे रहा है a, तो a हमने कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा b, प्लस a कॉमन चला गया, यहां से बचेगा c। यही हमने यहां पे किया है और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहां पे यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2/5, अब आप देखेंगे यहां पे 14 एलसीएम आ जाएगा, 7 और 14 का एलसीएम 14। इसे 14 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, तो 2 का न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करना होगा, और ये है 14 1 जा 14, तो ये हो जाएगा -3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 -1/4, 2/5। अब ये देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 बचेगा, और जो ग्रेटर नंबर होगा साइन उसका आएगा, ग्रेटर नंबर 6 है, साइन आएगा माइनस का। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 माइनस 1/7 -1/4। आगे से सॉल्व करते हैं, 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 28, इसे 28 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 -4, और इसे 28 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7 1 जा 7,
आगे से सॉल्व करते हैं। ये दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 7 और 4 11, जो ग्रेटर नंबर है साइन उसका आएगा, यानी -11/28। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।